तो आज हम जानेंगे कि मुगल थे कौन और वो कहां से आए थे और वो हिंदुस्तान के अंदर क्यों आए थे। Why did they come to India? You will get to know about all these things in today's class. Got it? तो अगर हम मुगलों की बात करें, अगर हम उनके फादर के साइड की बात करें तो वो तैमूर की नस्ल से थे। कहाँ से थे? तैमूर की नस्ल से थे, मतलब तैमूर की नस्ल से थे। क्योंकि बाबर का जो ग्रैंडफादर था, बाबर का जो ग्रैंडफादर था उसका नाम था मीरान शाह। क्या नाम था? और वो मीरान शाह जो था वो तैमूर का बेटा था। किसका बेटा था? तैमूर का बेटा। तो फादर के साइड की अगर हम बात करें तो मुगल कहाँ से थे? वो तैमूर की नस्ल से थे, ठीक है। लेकिन अगर हम मदर की साइड की बात करें तो वो चंगेज खान की नस्ल से थे। कहाँ से थे? चंगेज खान की नस्ल से। तो मुगल का जो फाउंडर था, मुगल एम्पायर का जो फाउंडर था वो बाबर था। कौन था? बाबर उज्बेकिस्तान का था। कहाँ का था? उज्बेकिस्तान। और बाबर ने 1483 के अंदर जन्म लिया था। कब लिया था जन्म? 1483। तो बाबर को हिंदुस्तान के अंदर इनवाइट किया गया था। एक्चुअली हिंदुस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल कंडीशन थी उस वक्त, द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया वाज रियली बैड, इट वाज रियली कायोटिक एंड पैथेटिक, मतलब बहुत ज़्यादा खराब थी इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन उस समय पे। तो उस वक्त लोधी डायनेस्टी थी यहाँ पर। तो उस वक्त क्या हुआ, इब्राहिम लोदी जो है वो दिल्ली की सल्तनत पे बैठा। कहाँ पे बैठा? वो दिल्ली की सल्तनत पे बैठता है। कौन? इब्राहिम लोदी, ठीक है। और उसके बाद इब्राहिम लोदी का जो रिलेटिव था दौलत खान लोदी, वो पंजाब पे रोल करता था, वो पंजाब के एरिया पे रोल करता था। कौन? दौलत खान लोदी। उसके बाद जो दूसरा रूलर था राणा संगा, वो मेवाड़ का रूलर था, मतलब राजस्थान के अंदर आता है मेवाड़, और मेवाड़ एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। तो वो मेवाड़ का रूलर था। तो उनको ये इब्राहिम लोदी जब सल्तनत पे बैठा तो उनको ये पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि अगर ये दिल्ली का रूलर बना तो इसने क्या करना है, ये हमारे एरियाओं को क्या करेगा, कब्जा करेगा, ठीक है। ये हमें अच्छी तरह से रूल करने नहीं देगा, इससे बहुत सारी प्रॉब्लमें मतलब होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लमें आगे आएंगी, और वो इसको ज्यादा पसंद नहीं करते थे। तो क्या किया उन्होंने, दौलत खान लोदी ने राणा संगा को भी अपने साथ लिया। तो उन्होंने बाबर को इनवाइट किया। क्या किया? उसको दावत दी, उसको इनवाइट किया कि बाबर यू हैव टू कम टू इंडिया, कि आपको इंडिया आना है और क्या करना है आपने, हम आपका साथ देंगे, वी विल डेफिनेटली बी विद यू, हम आपका साथ देंगे, एंड यू हैव टू फाइट अ बैटल विद इब्राहिम लोदी, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डिफीट हिम। आपने क्या करना है, आपने उसके साथ एक जंग लड़नी है, आपने उसको हराना है, उसके बाद आप यहाँ से वापस चले जाना और हम आपका साथ देंगे। ये उन्होंने क्यों किया? ये उन्होंने इसलिए किया ताकि वो इसको हराएंगे, उसके बाद दिल्ली की सल्तनत पे हम बैठेंगे। किसने किया? राणा संगा ने और दौलत खान लोदी ने। दौलत खान लोदी जो कि पंजाब का रूलर था, और इब्राहिम जो कहाँ का था, ये राणा संगा वो कहाँ का था, वो मेवाड़ का था। समझ आइए आपको? उसके बाद क्या हुआ, उनने यही सोचा कि जिस तरह से बाबर के जो दादा परदादा वो जब इंडिया आए थे तो हिंदुस्तान से कुछ वेल्थ को लूट के वो चले गए थे, तो बाबर भी इसी तरह से आएगा, इसको हरा के कुछ यहाँ से पैसे लेगा, उसके बाद वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया। जब बाबर आया तो ही फॉट अ बैटल दैट्स कॉल्ड बैटल ऑफ पानीपत। 1526 के अंदर उसने एक बैटल लड़ी। किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। 1526 के अंदर उसने एक बैटल लड़ी, और वो बैटल लड़ी किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ, जिसको कहा जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। क्या कहा जाता है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो इब्राहिम लोदी के साथ ये बैटल लड़ी, और इस बैटल में जो राणा संगा था उन्होंने इसका साथ नहीं दिया, बट स्टिल बाबर डिफीटेड हिम। फिर भी बाबर ने क्या किया, उसको डिफीट किया, उसको हरा दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद राणा संगा ने ऐसा सोचा था, मतलब बाबर के साथ बोला था कि मैं आपको क्या करूंगा, आपको साथ दूंगा, नहीं दिया। तो अब इन्होंने बोला आपको क्या, बाबर को, कि आप अब बाबर यहाँ से चला जाएगा, लेकिन बाबर नहीं गया। तो उसके बाद राणा संगा और बाबर के बीच में भी क्लैश हुआ, उनके बीच में भी एक बैटल हुई। क्यों? क्योंकि बाबर ने उससे कहा कि आपने जो एग्रीमेंट मेरे साथ किया था, यू हैव ब्रीच्ड दैट एग्रीमेंट, आपने उस एग्रीमेंट को तोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि आपने मुझे बोला था कि आई वुड हेल्प यू, कि मैं आपकी मदद करूंगा व्हेन यू विल कम टू इंडिया, एट दैट टाइम व्हेन यू विल बी फाइटिंग विद इब्राहिम लोदी, एट दैट टाइम आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, बट यू डिड नॉट हेल्प मी, आपने मेरी मदद नहीं की। तो उसकी वजह से इन दोनों के बीच में भी क्लैश होता है, और एक बैटल होती है दूसरी, जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ खानवा। क्या कहा जाता है? बैटल ऑफ
खानवा। और ये कब होती है? 1527 के अंदर। कब होती है? 1527 के अंदर एक बैटल होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ खानवा। और इस बैटल में मतलब जो राणा संगा था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग पर्सन था। तो उसने क्या किया, वो बाबर को हराने ही वाला था, मतलब वो भी बहुत ज्यादा मजबूत था, स्ट्रांग था। बट बाबर ने उसी वक्त क्या किया, जो लड़ाई कर रहा था उसको उसने जिहाद डिक्लेयर किया, जिस पर उसने सारे मुस्लिम को बुला के वहां पर राणा संगा को क्या कर दिया, हरा दिया। और बाद में राणा संगा को उसके ही नोबल ने पॉइजन देकर उसको मार दिया। समझ आई सबको? तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।